उल्लास है, होली रंगों का उल्लास है, होली सभी के जीवन में खुशियाँ भर देती है, बस इसीलिए खास है होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस। सबसे पहले जान लेते हैं हम कि अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक की डेफिनेशन। इसमें वीडियो में हम जानकारी लेंगे अर्थमेटिक के इंट्रोडक्शन के बारे में, एपी क्या होती है, इसके फॉर्मूले क्या हैं, और इस चैप्टर में जो है यूज होता है ए के बारे में, एन, डी, ए एन, एस एन, ये सभी जो है बार बार इनका यूज होता है, इनका नाम लिया जाता है। ये सभी क्या होते हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ए एन के फॉर्मूले हैं, एस एन के फॉर्मूले हैं। कभी वो कहते हैं कि एन एच टर्म निकालो, कभी कहते हैं एस एन निकालो, ए एन निकालो। तो ये सब क्या होते हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या कहती है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term, except the first term, the fixed number d is called the common difference। क्या कहता है कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या है, नंबर्स की एक लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जो हमें हर एक टर्म कैसे मिलती है, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, जिसके अंदर हर एक टर्म के अंदर हम एक फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डी, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मीन्स फर्स्ट टर्म हमने कोई भी ली, ए ले लिया, जिसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो हम दूसरा नंबर मिलेगा, उसी दूसरे नंबर में हम फिर से वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे, हमें थर्ड टर्म मिलेगी, थर्ड टर्म में हम फिर से फिक्स नंबर ऐड करेंगे, हमें फोर्थ टर्म मिलेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस के आगे आगे चलती जाएगी। द फिक्स नंबर डी क्या है, फिक्स नंबर डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। उस डी को हम क्या कह रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया तीन लिया, हमने इसमें 5 ऐड कर दिया, सपोज दैट 3 लिया, हमने इसमें 5 ऐड किया, फिक्स नंबर, तो हमारे पास कितना आया 8 में हमने फिर 5 ऐड किए 13 में फिर हमने 5 ऐड किए 18 में फिर 5 ऐड करें, कितना आया 23। इसी तरह से ये क्या प्रोसेस आगे चलती जाएगी। तो ये क्या हमने एक 5 क्या हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डी कह रहे हैं। फर्स्ट जो हमने नंबर लिया, टू दी एक्सेप्ट दी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, ये जो हमने नंबर लिया ये क्या हो गया हमारे पास ए, क्या हुआ हमारे पास ए। उस ए में फर्स्ट नंबर में जब हमने फिक्स नंबर डी ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, सेकेंड टर्म, इट मीन्स की A2। फिर A2 में हमने फिक्स नंबर ऐड किया तो हमारे पास क्या आया A3 में फिर हमने ऐड किया D, A4 में फिर हमने ऐड किया D, A5। इस तरह से ये AP क्या है चलती रहती है। इट मीन्स ये हमारे कहने का मतलब क्या है कि AP कब बनती है, जब हर एक टर्म के बीच में क्या है सेम डिफरेंस हो। डिफरेंस मीन्स हम इसी टर्म्स को उठा लेते हैं, 3, 8, 13, 18, 23, ये एक सीरीज आई हमारे पास AP। हम कहते हैं कि ये एक AP है। तो एक AP क्या होगी, हमें AP कैसे पता चलेगा कि ये एक AP है, तो हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या, दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे, इट मीन्स कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। पीछे से उल्टा क्यों आएंगे हम, जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारी हर एक टर्म क्या है इंक्रीज हो रही है, आगे की डायरेक्शन में जा रही है, तो हम पीछे आने के लिए क्या करेंगे, बैक आएंगे ना वापिस, तो इसीलिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो हम देखते हैं क्या हमारा यही 5 आता है, 8 में से 3 माइनस करा तो 8 - 3 = 5। तो ये हमारे पास क्या है D। अभी तो हमें एक D मिला, तो हमें AP कैसे पता चलेगी कि ये एक AP सीरीज है या नहीं है। फिर हम माइनस करेंगे 13 - 8, 13 - 8 = 5, 18 - 13 = 5, 23 - 18 = 5। तो हमने देखा हमारा जो डिफरेंस आ रहा है सभी में क्या आ रहा है,
5 आ रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है, सीरीज है हमारी, एपी सीरीज है। क्लियर है? इसी तरीके से हम सिंपली कह सकते हैं, हम एक सीरीज में दोबारा लेते हैं हम एक सीरीज को, हमने एक सीरीज ली, ये क्या है हमारा, ए फर्स्ट टर्म, ए जो सबसे पहली रकम होगी, संख्या होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ए। सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ A4, A5, सो ऑन। इसी तरीके से आगे क्या है, ये सीरीज चलती जाएगी। डैश डैश का मतलब क्या है कि ये सीरीज आगे कहीं इन्फिनाइट नंबर ऑफ सीरीज, इन्फिनाइट नंबर तक चलेगी। हमें इसका जो है बिल्कुल लास्ट टर्म नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे हम इन्फिनिटी भी डाल देते हैं डैश 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 डालकर, कि हमें लास्ट टर्म नहीं पता है इसकी। अब हम कहें कि क्या ये एक एपी है, हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए कि क्या ये एक एपी सीरीज है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एपी सीरीज है या नहीं है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा हमारे पास, D आ जाएगा। ठीक है, A2 क्या है हमारे पास 4, A1 क्या है हमारे पास 2, D कितना आ जाएगा हमारे पास 2, D आया हमारे पास 2। इस तरह से हम A3 में से माइनस करेंगे A2, वो भी क्या आएगा हमारे पास D आएगा। A3 कितना है हमारे पास 6, A2 4 इज इक्वल टू 2, A4 माइनस A3 8 माइनस 6 2, A5 माइनस A4 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो हमारा हर जगह पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2। कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 2 डिफरेंस आ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एपी सीरीज है। आप सभी को पता चल गया होगा कि ए क्या होता है, डी क्या होता है। डी क्या होता है, दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं एन और ए एन की। एन और ए एन की मैं एक ले लेती हूँ, 2 का टेबल लिख लेते हैं हम। ये हमने लिख लिया 2 का टेबल। हमें पता है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, हर एक के बीच में 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है हमारा, डी। डी हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, ए क्या है हमारे पास 2। अब हम बात करें एन की, तो एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर इसमें कितनी है, काउंट कीजिए जरा, टोटल नंबर कितनी है हमारे पास इसमें 10। तो एन कितना आ गया हमारे पास 10। ठीक है, बात करें ए एन की, ए एन मतलब लास्ट टर्म या फिर अंतिम संख्या। हमने 2 की टेबल लिखी, आपको इसमें लास्ट टर्म दिखाई दे रही होगी। कौन सी लास्ट टर्म है हमारे पास इसमें 20 क्या है हमारे पास, ये लास्ट टर्म है। क्लियर है, ये तो बात हुई ए एन ए डी की। A2 A3 A4 भी आप समझ चुके होंगे। बात करते हैं हम एस एन की, उसके बाद आता है, उससे पहले हम nth टर्म की बात कर लेते हैं। वो हमें हमारे पास सीरीज है A1 A2 A3 A4 सो ऑन। ठीक है, अब हमें वो कहे कि इसमें हमारी थर्ड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म निकालो। तो हम इसमें देख रहे हैं कि थर्ड टर्म ये है हमारे पास A3। ठीक है, अब वो हमें कहे कि nth टर्म निकालो। nth टर्म कुछ भी हो सकती है, nth टर्म हमें सीरीज A4 तक गिवन है, वो 10th टर्म भी हो सकती है, 11th टर्म हो सकती है, 20 51 1000 टर्म भी हो सकती है। तो nth टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d। an मैंने आपको भी बताया, an क्या होता है, लास्ट टर्म। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, एन टोटल नंबर ऑफ सीरीज, और डी कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, तो nth टर्म निकालने को भी जब वो कहेगा तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है,
ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। अगर वो कहे कि 20th टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो, तब भी हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। 1000 टर्म निकालना, तब भी हमने फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। क्लियर है? फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर में 2 या हार्डली 3 फॉर्मूले हमारे पास है। अब हम बात करते हैं एसएन की। एसएन क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज हमने फिर से वही ले लेते हैं 2 का टेबल। टू का टेबल लिया हमने। एसएन, एसएन का मतलब होता है nth टर्म का सम करना, टोटल nth टर्म का सम करना। तो एसएन मीन्स जोड़, जोड़ करना किसका, पूरी सीरीज का। ये हमारे पास एक सीरीज है, एक एपी सीरीज है हमारे पास। हम इसको सम करें तो हमारे पास सम देखते हैं कितना आएगा। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 2 22, 22 + 4 26, 26 + 6 32, 32 + 8 32 + 8 40, 4 कैरी 4 5 6 7 8 9 10 11 110 हमारे पास क्या आ गया इसका। ये एक सीरीज है, हमने इसे सम करके देखा, लेकिन हमारे पास ये तो हमारे पास एक छोटी सी सीरीज है जिसका हमने इजीली से सम कर लिया। हमारे पास कोई भी सीरीज आ जाए 50 55 60 65 70 सो ऑन दे देगा, और हमें हमारे पास क्या होगा, हमें कहेगा कि इसका सम निकालो। तो हम कैसे करेंगे सम, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे कि इजीली हम उसका सम कर सकते हैं। साथ ही वो हमें नंबर ऑफ टर्म भी देगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म 10 है 15 है या कितनी है। एसएन का फॉर्मूला है सम करने का, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 ब्रैकेट डी। ये क्या है हमारे पास, सम करने का फॉर्मूला। एन क्या है, मैंने आपको अभी बताया, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन वही है, डी कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? सब कुछ हमें सीरीज में गिवन है। कैसे, ये ए है हमारे पास, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, डी आ जाएगा, एन हमारे पास गिवन होगा 10 आएगा, और हम सारी वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में अपना सम निकालेंगे। इस तरह से अगर हमें गिवन हो, हमें यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, हमें नहीं पता कि इसके लास्ट टर्म क्या है, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। अगर हमें वो लास्ट टर्म दे दे कि इसका मान लो लास्ट टर्म 105 है, क्लियर है, इसके लास्ट टर्म कितना है 105 है, तो हम सिंपली इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, Sn = n a + l/2। ये क्या होगा, इसका सम निकालने का फॉर्मूला होगा। एल क्या है, आप सोच रहे होंगे कि अब एल क्या है, एल मीन्स लास्ट टर्म, एंड नंबर ऑफ टर्म, ए क्या होगी फर्स्ट टर्म, एल क्या होगी लास्ट टर्म। तो हमें इतने बड़े फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है आप सभी को? आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, क्या पढ़ा, A1 A2 A3 A4 A5, ये एक सीरीज होती है एपी की। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म इसकी एपी की होती है, जनरल फॉर्म है A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। ये क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है। इतना सब कुछ सिखाने के बाद आपको ये सीरीज जनरल फॉर्म समझ में आ गई होगी। कैसे, मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारे पास ए है, ठीक है, A1 भी कह सकते हैं हम इसको। A1 में हमने D ऐड करा तो ये क्या आ गई हमारे पास, A2 आ गई। क्लियर है? फिर हमने A2 में हम D ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आती है, A3 आती है। इस तरह से हमने A + D में फिर से D ऐड करा तो ये क्या हो गया, A + 2D। इट मीन्स कि ये आ गया हमारे पास A3 में फिर से हमने D ऐड करा A4 में हमने फिर से D ऐड करा A5। इस तरह से क्या है हमारे पास, एक जनरल फॉर्म है। ये क्या थी, सीखी हमने एक जनरल फॉर्म की एपी क्या होती है।
आपको पता चल गया है कि हमें अगर कोई सीरीज दे रखी हो तो एपी है या नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे उसके डिफरेंस को देखकर। कैसे पता लगाएंगे? डिफरेंस को देखकर पता लगाएंगे। डिफरेंस कैसे देखेंगे हम? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, फाइव टर्म में से फोर्थ टर्म। इस तरह से हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। क्लियर है? an का फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हमें बोलेगा कि nth टर्म निकालनी है। a प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू डी। ये क्या होगा? हमारी nth टर्म होगी। साथ ही हमें अगर वो बोले कि Sn निकालना है, Sn मीन्स जोड़ निकालना है, जो सीरीज हमें दी होगी, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट डी। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होगी तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? n बाई टू a प्लस l। a क्या होगा? हमारा फर्स्ट टर्म, और l क्या होगी? हमारे पास लास्ट टर्म होगी। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तब तक के लिए बाय बाय।